आज के लेक्चर में हम लोग स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम लोहे की जो सरिया होती है उस तरीके से होता है। जैसे लोहे की सरिया होती है उसको हम लगाते हैं, फिर उसके ऊपर स्लैब लगा देते हैं तो हमारी छत बनती है। वो छत किस पर खड़ी रहती है? लोहे की सरिया पे टिकी रहती है। उसी तरीके से ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। इसके अंदर जितने भी ऑर्गन होंगे, मसल्स होंगी या इसकी जो भी कुछ होगा, इसके इस स्केलेटल सिस्टम पर टिका होगा या खड़ा होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हमारा स्केलेटल सिस्टम का चेस्ट वाला एरिया है। इस चेस्ट वाले एरिया में यहाँ पे हम अंदर देखेंगे, राइट साइड लंग होगा, इधर लंग्स होगा, फिर देखते हैं हार्ट होगा। ये सब किस पर खड़ा हुआ है, किस पर टिका हुआ है? अगर ये स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हमारा हार्ट, हमारा लंग्स ये हमारे स्केलेटल सिस्टम पर नहीं टिकता और नीचे गिर जाता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम एक पिलर की तरह काम करता है। जैसे हमारा लोहे के जो पिलर बनाते हैं, जैसे पिलर होता है ना, जब पिलर पे हम लोग घर बनाते हैं या बिल्डिंगें बनाती हैं, घर या बिल्डिंग किस पर टिकी होती है? पिलर पर टिकी होती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के लिए स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? पिलर होता है, पिलर की तरह काम करता है। क्योंकि ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। अब इसके अंदर, इसके ऊपर पूरा जितना भी बॉडी का पार्ट होगा, बॉडी के अंदर जो भी कुछ होगा, इसी स्केलेटल सिस्टम पर टिकेगा, खड़ा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम एक पिलर की तरह काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को एक शेप देता है, आकार देता है। जिससे हम खड़े हैं, हमारा जो शेप या आकार जो हम दिख रहा है, इस तरीके से सीधे सीधे जो भी दिख रहा है, ये किसकी वजह से दिख रहा है? स्केलेटल सिस्टम। क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम है तो स्केलेटल सिस्टम का ये आकार जो शेप दिख रहा है किसकी वजह से? स्केलेटल सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हम टेढ़े मेढ़े इस तरीके से होते। क्योंकि स्केलेटल सिस्टम ने ये जो हमारा शेप है किसने दिया? स्केलेटल सिस्टम ने दिया। तो हम कह सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को शेप देता है या आकार देता है। तो अब देखिए, अब आती है बात प्रोटेक्शन की कि स्केलेटल सिस्टम क्या करता है। स्केलेटल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटेक्शन में। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, या हम कह सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन करता है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा थोरैक्स है या कह सकते हैं रिब केज है। इस रिब केज के अंदर, ये हमारा रिब केज है, इस रिब केज के अंदर हम देखते हैं इधर राइट साइड राइट लंग होगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा हार्ट होता है। तो ये क्या बोलते हैं, ये चारों तरफ से कौन कवर किया हुआ है? ये हमारा रिब केज। रिब केज क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम होता है। तो कहने का मतलब अगर लंग्स में या हार्ट में अगर सबसे पहले कोई इंजरी अगर होगी, कुछ भी इंजरी या ट्रॉमा होगी, तो सबसे पहले कहाँ पे होगा? हमारा स्केलेटल सिस्टम पे होगा। तो स्केलेटल सिस्टम अगर ये नहीं होता तो डायरेक्ट लंग्स और हार्ट में इंजरी होती। तो हमने देखा कि स्केलेटल सिस्टम, हम देखें कैसे लंग्स को और हार्ट की प्रोटेक्शन करता है। क्योंकि लंग्स और हार्ट इस स्केलेटल सिस्टम मतलब रिब केज के अंदर क्या होता है? कवर्ड होता है, ढका होता है ना। अगर ये नहीं होता तो प्रोटेक्शन नहीं हो पाता। दूसरी चीज हम कह रहे हैं, ये हमारा क्या है? हमारा स्कल स्पेशली ये हमारा क्रेनियम है। ये हमारा क्या है? क्रेनियम है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं क्रेनियम क्या होता है? बोन होती है। ब्रेन की जो बोन होती है, वो बोन जो ब्रेन को कवर करे, जो ब्रेन को ढके, जो ब्रेन को इनक्लोज करे, ऐसी बोन को क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम इज नथिंग। क्रेनियम एक बोन नहीं, बोन होती है ना। कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है ना। अभी देखा आपने, 8 बोन होती है क्रेनियम क्या 8 बोन होती है। ये 8 बोन किसको कवर करती है? ब्रेन को कवर करती है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, नारियल होता है ना,
नारियल होता है, नारियल के अंदर जो खाने वाला मटेरियल होता है वो समझ लीजिए ब्रेन है, और बाहर से जो जो हार्ड मटेरियल होता है वो हमारा क्या है, करेनियम है। समझ आ रहा है? तो ब्रेन ये हमारा करेनियम है, करेनियम के अंदर क्या रहता है, ब्रेन होगा। ये करेनियम के अंदर ब्रेन होगा। तो ये बताइए, अगर कोई इंजरी, कोई चोट लगती है तो सबसे पहले कहाँ पे आएगी, करेनियम आएगी। तो करेनियम सबसे पहले अपने ऊपर लेगी, उस शॉक को, चोट को, झटके को लेगी। ये लेगी, ये किस लिए लेती है, क्योंकि ताकि हमारा ब्रेन इंजर्ड ना हो। अगर ये हमारा करेनियम नहीं होता तो ये सीधे जाके इंजरी ब्रेन में होती तो पर्सन कैन डाई, पर्सन मर सकता है ना। तो हमने देखा कि कैसे स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, या हम कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, देखिए स्केलेटल सिस्टम अब डिस्कस करते हैं कि स्केलेटल सिस्टम किसका बना होता है। देखिए स्केलेटल सिस्टम बोन, लिगामेंट और टेंडन, इन तीनों चीजें मिल करके क्या बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम। हम कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम बोन, लिगामेंट और टेंडन का बना होता है। नवजात शिशु, या कह सकते हैं कि जो बच्चा जन्म लिया है उस समय उसकी बोन लगभग 300 होती है ना, सही कह रहे हैं ना। लेकिन एडल्ट में 206 बोन होती है। अब देखिए स्केलेटल सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट को बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को बोलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है ना। अब देखते हैं एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन होती है, 80 बोन होती है। कितनी बोन होती है, 80 बोन होती है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती है, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती है।